हमारे पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस अर्जुन टैंक के बारे में, जिस टैंक को इंडियन आर्मी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बनाने का फैसला किया था और इस टैंक पर अपनी अनथक मेहनतों और काविशों के बाद इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। दोस्तों, ये इंडिया का वो शक्तिशाली टैंक है जिसे इंडियंस यूट्यूबर्स हमारे अल खालिद टैंक से भी जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का शक्तिशाली टैंक दुनिया के बदतरीन टैंक्स में शुमार कैसे होने लगा। मगर इन सब बातों की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज से तकरीबन 50 साल पहले इंडिया ने दुनिया की थकी हुई टेक्नोलॉजी से तंग आकर सोचा कि हम आखिर कब तक दुनिया की इस थकी हुई टेक्नोलॉजी के टैंक्स इस्तेमाल करते रहेंगे। हम खुद क्यों ना एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसा मेन बैटल टैंक बनाएं जो न सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा टैंक मौजूद न हो। और इस टैंक का नाम अर्जुन होगा। इस टैंक को बनाने के लिए इंडिया के साइंसदान और इंजीनियर सर जोड़ कर बैठ गए और 37 साल तक सर जोड़ कर ही बैठे रहे। 37 साल बाद जो टैंक वजूद में आया उसे देख इंडियन आर्मी सर पकड़ कर बैठ गई। दोस्तों, दुनिया के इस शक्तिशाली टैंक को खुद इंडियन आर्मी पसंद नहीं करती। इंडिया ने 1972 में इस टैंक को बनाने का सोचा था, जबकि इसका डिजाइन मार्च 1974 में फाइनल हुआ और इंडिया का ख्याल था कि 1985 तक ये टैंक डेवलप होकर इंडियन आर्मी में खेलता फूलता और दौड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन इंजीनियर्स के बच्चों के बच्चे हो गए जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन करण अर्जुन नहीं आए। दोस्तों, इंडियन इंजीनियर्स की अनथक कोशिशों के बाद 2004 में जाकर ये टैंक प्रोड्यूस होना शुरू हुए और 2009 में इंडियन आर्मी में शामिल हुए। इस टैंक के टेस्ट में खामियों के बावजूद इंडियन आर्मी को जबरदस्ती उसे खरीदने पर मजबूर किया गया और 124 MK1 अर्जुन टैंक्स इंडियन आर्मी को बेचे गए और ये आर्डर 2015 में मुकम्मल हुए। इस आर्डर के मुकम्मल होते ही इंडियन आर्मी को एक और कड़वा घूंट भरना पड़ा, वो ये कि अर्जुन के दूसरे भाई की आमद हुई जिसे MK2 कहा गया, मगर हम करण कहेंगे। उसका आर्डर भी देना पड़ा। इंडिया ने इस टैंक का ख्वाब देखते हुए सोचा था कि इसका वजन 40 टन होगा, लेकिन जब तक आंख खुली तो पता चला इसका वजन 62 टन तक जा पहुंचा था, जबकि इंजन की पावर 1400 HP पर कायम रही, जिसका असर इसकी स्पीड और कारकर्दगी पर पड़ा। दोस्तों, वजन ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि इंडिया इस टैंक का इस्तेमाल अपनी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के दौरान नहीं कर सकता। इसके अलावा पाकिस्तान या चीन के साथ जंग की सूरत में अर्जुन भाई पंजाब के पुलों और हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों को भी अबूर करने से भी कासिर हैं। दोस्तों, मजे की बात ये है कि इंडियन इस टैंक को रशियन T-90 टैंक के मुकाबले का बताते हैं, जिसका वजन 46 टन है। दोस्तों, याद रहे अर्जुन MK1 का वजन 62 टन है, जबकि MK2 कनन का वजन 68 टन है। दुनिया के इस जदीद तरीन टैंक में ऑटो लोडर की सहूलत भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, आजकल के जदीद टैंक्स में ऑटो लोडर होने की वजह से क्रू मेंबर की तादाद 4 से कम करके 3 कर दी गई है, जो कि कमांडर, गनर और ड्राइवर है। जबकि इंडियन अर्जुन टैंक में क्रू मेंबर की तादाद 4 की 4 ही है, जिनमें लोडर भी शामिल है जो कि हाथ से गोले उठा उठा कर डालता है। इंडिया एक अमीर तरीन मुल्क है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अर्जुन MK2 की कीमत $8.7 मिलियन है और जिस T-90 टैंक से ये अपने करण अर्जुन को कंपेयर करते हैं उसकी पर यूनिट कास्ट $4.2 मिलियन है। यानी कि जितने में एक अर्जुन टैंक बनता है, इतनी कीमत में 2 रशियन 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक्स खरीदे जा सकते हैं। यानी कि जितने में एक अर्जुन टैंक बनता है, इतनी कीमत में 2 रशियन 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक खरीदे जा सकते हैं। इस टैंक के महंगे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका 55% हिस्सा इम्पोर्टेड पार्ट्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इंडिया को अपने शरीक और टैलेंटेड हमसाया मुल्क से कुछ सीखना चाहिए, जिसके अल खालिद टैंक का वजन में 40 टन और कीमत में 4.7 से 5.8 मिलियन तक है और इसके क्रू मेंबर की तादाद भी 3 है। इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये टैंक घर में ही बनाया गया है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि इस टैंक के 55% पार्ट्स
बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, जैसे घर में ही बनाए गए हाल तेजाज के किए गए थे। दोस्तों, इस टैंक के इतना अरसा डेवलपमेंट्स के मराहिल में रहने की वजह से इस टैंक के कुछ पार्ट्स तो अब दुनिया में कहीं मिलते ही नहीं और इन्हें हासिल करने के लिए अलग से ऑर्डर देना पड़ता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट में काफी हद तक इजाफा हो सकता है। और अगर किसी सिफारती ताल्लुकात के टूटने या किसी भी वजह से फॉरेन कंट्रीज इंडिया को ये पार्ट्स ना दें तो करण अर्जुन का क्या होगा? ये दोनों भाई करण अर्जुन फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।